ये ओरिजिनल मियाँ साहब वाले हैं, तो आज आपको उनके घर से ही घर से ये नस्ल निकली है, उसी घर से ही शो करवा रहा हूँ आपको। जी जी मियाँ साहब, ये कौन सा ये गोल्डन है? ये अलमारी वाले गोल्डन है हमारे। आज आपको उसी घर से जहाँ से ये कबूतर चले हैं, उसी घर से आपको कबूतरों को शो कराऊंगा। और नस्लें हैं मियाँ साहब के पास, उन तीनों नस्लों को शो करवाता हूँ। और तो सर ये मनार वाले, छप्पड़ वाले, भैंस वाले, कटे वाले जो मार्केट में चल रहे हैं, मतलब कि ये कहाँ? जी दोस्तों, आपसे मोहब्बत गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आए हैं ललियानी मुस्तफ़ाबाद, डॉक्टर सफदर साहब के घर में आए हैं, जो मियाँ साहब के भतीजे हैं। और दोस्तों, ये डॉक्टर साहब के साहबजादे मियाँ साहब हैं। तो आज आपको वो कबूतरों का शौक कराएंगे जो पूरी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो कोई ऐसी ब्लड लाइन है जिसमें मियाँ साहब के कबूतरों का क्रॉस ना हो, क्योंकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवाज़ के बेताज बादशाह जिसके पास ये कबूतर होते हैं, कबूतर है मियाँ साहब वाले, उस घर में इंशाल्लाह ताला जीत उसका मुकद्दर होती है। और ये कबूतर आपको इनका शौक भी कराएंगे। और ख़ास करके मियाँ साहब ने आज इन्वाइट किया था, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज इन्वाइट किया और कबूतरों का शौक कराया। मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं मियाँ साहब के कबूतरों का, ओरिजिनल कबूतरों का शौक कराऊं, क्योंकि मेरी भी आपने कई वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बोला था ये ओरिजिनल मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, ये ओरिजिनल मिस्से कबूतर हैं, ये ओरिजिनल सलारे टैडी कबूतर हैं। तो आज आपको उसी घर से जहाँ से ये कबूतर चले हैं, उसी घर से आपको कबूतरों का शौक कराऊंगा। ओरिजिनल कबूतर होते कैसे, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके पल्ले कैसे हैं, उनकी हड्डी जोड़ कैसा है, उनकी स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है, उनकी नोकें कैसी हैं, ताकि आज आपको इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ों का शौक करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आपका सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, मेरी हौसला अफजाई की। मैं इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो आजकल न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं जी, कि ऐसे उनके लिए आसानियाँ है ना, ये सोशल मीडिया की तरफ से वो देख के उनके लिए आसानियाँ पैदा होती है जी सर। काफ़ी पोशीदा बातें जो उन तक नहीं पहुँचती, जो हाँ जी, तो वो बातें उन तक बताएंगे सर। इसकी इस हौसला अफजाई के लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात करूँ, तो लेकिन मैं यकीन करें आज खुशी से फूला नहीं समा रहा कि आज मेरी आपके साथ मुलाकात हुई है और मैं आपके घर में बैठा हूँ और उन कबूतरों के साथ जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो आज मैं अपने दोस्तों के इन कबूतरों का जब शौक कराऊंगा, तो मैं यकीन करें अपने आप को बड़ा खुश नसीब आदमी समझूंगा सर। तो सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप मुतासर किस चीज़ से हुए थे? मैं आपसे ये मुतासर हुआ ना, देखे कि आप कौन जाता है आजकल सुबह सुबह अपनी नींद आराम करता है, मंडियों में जाते हैं आप, हर जगह पे जाते हैं, कितनी कितनी दूर जाते हैं लोगों के लिए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि न्यू जो आजकल की जनरेशन है जिन्हें पता ही नहीं कि कबूतर है क्या। सही, जिन्हें धोखा दे के काम करते हैं, नौसरबाजों के हाथे चढ़ जाते हैं। ऐसे ही है कि आप उनके लिए कितना अच्छा, बहुत अच्छा आपका काम है सर। आपकी हौसला अफजाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं आपके शुक्रिया अदा करने के लिए। दोस्तों, ये है, यकीन करें मेरी भी आज खुशी का ठिकाना नहीं है, जो मियाँ साहब ने खुद मतलब कि जहाँ से ये कबूतर परवरिश चली है, इसी घराने से चली है। क्योंकि मियाँ नज़ीर साहब के घर से और चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के साहब के घर से जो हमने देखी, अपने होश संभाली थी, तो सबसे बड़ी बात ये इन्हीं की लगी थी जब मैंने होश संभाली थी। मुझसे पहले कुछ होता रहा तो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि और भी उस्ताज़ा कराम है जिन्होंने इस फ़न की बड़ी खिदमत की है। तो मैंने जब होश संभाली तो मैंने मियाँ नज़ीर साहब और चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब को ही देखा। इन्होंने शौक़ को ऐसा परवान चढ़ाया, ऐसा अरूज दिया कि हाँ, आज ये माशाल्लाह इतना पॉपुलर हो चुका है कि बच्चा बच्चा और ख़ास करके हमारी ख़वातीन भी ये शौक़ करती हैं अब। तो सर, अभी मेरे दोस्तों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि आप कहीं से भी कबूतर लेते हैं, अगर आप कहीं से भी लेते हैं जी, आप देख के कबूतर लें कि इनका ब्लड देखें जी, इनका किसी से भी लेते हैं आप, कि जब तक आप कबूतर उड़ाएंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा कि कबूतर में क्या है, क्या क्वालिटी है। जोड़ों में तो हर बंदा ही डालता है, तो अगर आप उड़ा के चेक करें ना कबूतर को, घोड़ा तो घोड़े का मैदान कहते हैं, घोड़ा मैदान जो कबूतर आसमान दे विच है। तो सर, आप किससे मुतासर हो के आपने ये शौक शुरू किया था, कि पैदाइशी आपको शौक था? नहीं, मैंने अपने वालिद साहब से मुतासर होकर, वैसे मुझे पैदाइशी शौक था, मैंने सराजिए रखे हुए थे काफी ज्यादा। अच्छा। तो फिर उनके आस्ता आस्ता मेरे वालिद साहब को ये शौक था बचपन से ही। हाँ जी, तो फिर उन्हें देखते देखते मुझे ये शौक डल गया।
तो फिर आप मुसलसल हाँ जी, तो, तकरीबन 12-14 साल से मुझे ये शौक में मैं तो आपके कबूतरों में से आपके फेवरेट कबूतर कौन से हैं? हमारे पास 3 ही नस्लें हैं, टैडी, डाव वाले, गोल्डन। तो सर ये मनार हाँ जी। वाले, छप्पड़ वाले, भैंस वाले, कट्टे वाले जो नहीं, मार्केट में नहीं। चल रहे हैं, मतलब कि ये ऐसी कहाँ से कोई आ- नस्लें नहीं है। तो छप्पड़ आपकी वाले। कौन, ये जरा क्लियर करें कि आपके घर की कौन सी नस्लें हैं? 3 ही नस्लें हैं, टैडी, डाव वाले, गोल्डन। वो अच्छा, ये- उनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, जैसे कोई अलमारी पे बैठ गया उसका नाम अलमारी वाला रख दिया। अच्छा। कोई मनार पे बैठ गया उसका नाम मनार वाला रख दिया। कोई स्कीम में उड़ गया उसका नाम स्कीम वाला रख दिया। कि मेन 3 ही नस्लें हैं, टैडी, डाव वाले, गोल्डन। अच्छा, गोल्डन में कितने किस्म की आंखें आपकी? आंखें इनमें सादा आंखें भी हैं, इनमें 2-3 किस्म की आंखें हैं गोल्डन में। गोल्डन में अभी तो मैं हाँ जी, सुनता हूँ तो इनमें आप साधना देखेंगे भी ना है। तो- हाँ जी, आज इनमें साधना भी कहलाते हैं, इनमें तो और आपको भी- बताया ना कि मेन 3 ही नस्लें हैं ना, मेन ही टैडी, गोल्डन और डाव वाले। उन्हें वाले। जो मर्जी नाम दे लें आप, कोई भी नाम दे सकते हैं उन्हें। बाकी ये नस्लें सिर्फ 3 ही हाँ, हैं। नस्लें मेन 3 ही है ये सिर्फ। अच्छा, ये ले दोस्तों, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मेरा भी दूर हुआ है कि मियाँ साहब के घर की जो नस्लें हैं वो सिर्फ 3 हैं, डब वाले, टैडी और गोल्डन कबूतर। इनमें और कलर मुख्तलिफ निकलते हैं ना। कलर जैसे मुख्तलिफ आप होते कह हैं। लेंगे इनमें कलर मुख्तलिफ निकलेंगे ना। जैसे जी। जो छाप डाल जाता है आस्ता आस्ता वो छटियों वाला कहने लग पड़ते हैं। जी। है वो गोल्डन ही ना मेन। मेन गोल्डन ही ऐसे है। रमारी वाले थोड़े से गहरे हो जाते हैं, वो रमारी वाले। तो सर हाँ इन 3 नस्लों में से आपकी फेवरेट नस्ल कौन सी है? मेरी तीनों ही फेवरेट है। तीनों ही घर फेवरेट की है, तीनों माशाल्लाह जी। हाँ जी। तीनों ही उस्ताद जी के घर की और तीनों ही फेवरेट नस्लें हैं उस्ताद जी की। तो सर अली साहब, मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मदद की है, और ये आपकी वजह से उस्ताद जी ने मेरी वीडियो देखी, जिसकी वजह से मैं आज इनके साथ बैठा हूँ। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है दोस्तों, मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। पहले तो मैं मार्केटों में या किसी के घर जाके या किसी की छत पे या किसी मार्केट में जाके, कभी किसी मंडी में जाके शो करवाता था, और वहाँ पे ये लोगों से ही सुनता था, ये जी मियाँ साहब वाले हैं, ये मतलब कि उस फलां उस्ताद के घर के हैं, ये फलां उस्ताद के घर के हैं, ठीक है ना। किसी उस्ताद की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो मैं पेश की माजरत चाहूँगा, क्योंकि मेरा कतल मकसद नहीं है कि किसी की दिलजोई करूँ, किसी की दिल आज़ारी करूँ। तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी शौक की नीयत से यहाँ आया हूँ, एक लेजेंड उस्ताद के घर जो माशाल्लाह किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। और अली रज़ा भाई, मियाँ अली रज़ा भाई, क्योंकि मियाँ उन्होंने अपने नाम के साथ लगाया, ये लक़ब मियाँ साहब ने ही उन्हें दिया, ठीक है ना। तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों के लिए सर? नहीं अमजद भाई, ये आपकी मेहनत और काविश है कि आप इधर तक आए हैं, ठीक है। आज आप वो इस तरह के शो ना करते, ठीक है, हौसला अफजाई ना लोगों की करते, तो हम भी शायद आपको ना मिलते। सही। आपकी उस हौसला अफजाई ने हमें दिखाया कि यार हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है। तो आपकी वो इधर उधर देख के, इतनी वीडियो देख के मैंने कहा नहीं यार, आप जैसे लोगों का हक है। आप आए हैं, आपको कैसा लगा इधर आके, और मेहमान नवाजी कैसी लगी, और सर, आप मेरे जो इस मैंने बारे में आप सुना था बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। सर, जो मैंने सुना था ना, जी। जो मैंने सुना था, मैंने बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो मैंने कहा हाँ जी। आज वो नजर आया। सर, आपने जो कहा था वो भी कम था। अच्छा जी। हाँ जी, जो आपने बोला वो भी कम था। लग रहा ये मेरे लिए नहीं लग रहा कोई मसला नहीं, ये मेरे लिए हौसला हाँ अफजाई जी, किसी वो भी तरह काम आप था। कर रहे हैं ना, हाँ तो जी। ये मेरी भी हौसला अफजाई हो रही है कि यार आज मैंने आपको इधर लाया हूँ, आपको पता चला कि लोग बाहर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। कोई अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कोई बैड कमेंट्स भी आते हैं। बिल्कुल इसी तरह अली भाई, बात पता क्या है कि जो मैंने सुना था बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। हाँ इतने ज़्यादा मेहमान नवाज, इतना ज़्यादा मिलनसार, खुश इखलाक, और जो चीज़ हमने अपने बड़ों से बचपन में देखी थी ना, वो मैंने बच्चों में नहीं है। जैसे बचपन में हमें कोई बाहर बड़ा मार देता था, घर आके हम शिकायत लगाते, हमें घर में उल्टी पड़ती, उसने सही मारा होगा, क्योंकि वो एक बड़े का एहतराम था। आज वो एहतराम मैंने इस घर में देखा है। आपने कि बड़े का, हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। हमें से आपने जो चीजें देखी हैं, एक तो हमारे अपने खानदान की, दूसरा जिस खानदान से मेरे कबूतरबाजी जुड़ी हुई है, इस खानदान की, इस खानदान में और मेरे खानदान ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि बड़ों का एहतराम कैसे करते हैं। सही। और वही इज्जत आज हमारे काम आ रही है। हमें कबूतरों में भी इज्जत मिल रही है, हमें खानदान में भी इज्जत मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। और ये चीज़ें खानदानी बंदों में होती हैं। सही बात है। ठीक है, आपको पूछने का कहने का मकसद यही था कि आपकी हौसला अफजाई में कोई कमी तो नहीं हुई। नहीं आपने सर, जो लोगों मैं सुना था, आप 50 लोगों को 100 लोगों से मिलते हैं, जी। लेकिन हर कोई बंदा जी वो
पता नहीं जी वो ऐसे है वैसे। आज आपको आके खुद से क्लियर हुआ। मेरा असल में लोगों को जो है ना अवेयरनेस देने का मकसद था कि आपके मुंह से सुने कि आपको आज आके कैसा लगा, मेहमान नवाजी कैसी है। सर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो मैंने सुना था वो और चीज़ थी, जो मैंने देखा है वो और चीज़ बस है। ये मैं खाली मियाँ साहब कबूतर का परवरी नहीं कर रहे हम। कबूतर परवरी नहीं है। और इसके पहली बात साथ यह है कि तकलीफ बड़े भी है। उस्ताज़ा कराम से देखें, सबसे पहले जो मेरी हौसला अफजाई की थी ना भाईजान, मैं पहले माजरत चाह रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे आपने सख्ती से मना किया हुआ है, लेकिन और भी दोस्त हैं लेकिन उन्होंने भी मुझे मना किया, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो हौसला अफजाई की थी वो मेरे प्यारे भाई अली आकल साहब थे, जिन्होंने मुझे इस तरफ लगाया, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। अगर उसके बाद कबूतर परवर भाइयों में, वो कबूतर परवर नहीं है, शौकीन है, ठीक है ना, जिस तरह मियाँ साहब के लेजेंड उस्तादों में, उस्ताज़ा कराम में से सबसे पहली जो हौसला अफजाई है मेरी मियाँ साहब ने की है, ठीक है ना, और मियाँ बरादरान जितने भी हैं सब ने मेरी की है। और मेरे पास, मैं कहता हूँ कि यकीन करें कि अल्फाज नहीं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। दोस्तों बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, बातें मेरे साथ पास बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा भी थोड़ा दिल भरा है क्योंकि मैं अंदर से बड़ी खुशी जो ना महसूस कर रहा हूँ। अमजद भाई आप मेरे किसी लिए- भी घर में हाँ। जाएंगे ना इंशाअल्लाह आपको इसी तरह अखलाक और प्यार नजर आएगा। जी ये इस खानदान की ये खूबी है कि ये अपना अखलाक प्यार से यहाँ तक आ गई, खाली कबूतरों की वजह से नहीं, अपने अखलाक प्यार की वजह से भी, मेहमान नवाजी की वजह से भी, ठीक है, और एहतराम की वजह से भी। ये चीज़ें हो सकता है इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा हम लोग समझते हैं, हम कबूतरों से ज़्यादा ये अखलाक प्यार समझते हैं कि यार ये बांटे, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता प्यार बढ़ता है, सही बात है, इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है, है। इल्म बढ़ता है। और दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि मियाँ साहब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मियाँ साहब की भी हौसला अफजाई हो जैसे इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। तो दोस्तों मैं आपको मियाँ साहब के कबूतरों का, जो 3 कबूतर उन्होंने बताए हैं, उनका मैं शौक करवाता हूँ। 3 नस्लें हैं मियाँ साहब के पास, उन तीनों नस्लों का शौक करवाता हूँ। और उनमें जो डिफरेंट कलर हैं, जिसे हम साधना कह देते हैं, जिसे हम तस्वीर वाला कह देते हैं, जिसे हम मीनार वाला कह देते हैं, वो सारे ही इसी में आ जाएंगे। वो अलमारी वाला, सॉरी मीनार वाला नहीं, अलमारी वाला, तो या जिसे हम गोल्डन कहते हैं, वो भी, इन तीनों का फ़र्क भी दिखाएंगे, वो कबूतरों का शौक भी कराते हैं आपको इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों से ये चाहूँगा कि आप मियाँ साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मियाँ साहब की हौसला अफजाई को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और मियाँ साहब का एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसे भी आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इस चैनल को चलाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें फोर्स किया कि इस चैनल को चलाएं। और भी उस्ताज़ा अगर हम चला रहे हैं तो आप भी इस चैनल को चलाएं। नाम क्या जी चैनल का? मियाँ पिजन वर्ड के नाम से ये चैनल है। इससे ज़्यादा ये चलाते नहीं हैं, रन नहीं करते, लेकिन मैंने भी इनसे गुजारिश कर दी है कि इस चैनल को चलाएं और अपने कबूतरों का शौक साथ साथ कराएं। और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मियाँ पिजन बर्ड के नाम से चैनल है ये, और मियाँ साहब की तस्वीर लगी हुई है उनके उसके ऊपर। तो चलें साजी शौक करो। चलो जी। हाँ जी। जी जी मियाँ साहब, ये कौन सा, ये गोल्डन है? ये अलमारी वाले गोल्डन है हमारे। हाँ, अलमारी वाले गोल्डन। हाँ जी। ये लीजिए दोस्तों, अलमारी वाले गोल्डन ओरिजिनल। पहले आपने कई वीडियो देखी होगी, ये ओरिजिनल मियाँ साहब वाले हैं। तो आज आपको उनके घर से ही ओरिजिनल कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये मियाँ साहब के माशाल्लाह जी गोल्डन कबूतर हैं, अलमारी वाले। ये दोस्तों ओरिजिनल अलमारी वाला कबूतर। देखें इसका पर कैसा है, इसकी डंडी देखें कैसी है, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है माशाल्लाह। ये देखें बगल, देखें कहाँ जा रही है इसकी। ओरिजिनल ही होता है माशाल्लाह। ये देखें ना, पर खोलता हूँ, देखें कैसे किताबी पल्ला है माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी साइड से भी देखें,
ये दोस्तों आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, आपकी हौसला अफजाई के लिए, जो नए शौकीन है ख़ास करके उनके लिए। ये देखें कितनी माशाल्लाह ये बिल्कुल नरम है इसकी कनी। और ये कबूतर देखें, देखें गोल हड्डी है इसकी दोस्तों, और बंद जोड़ है, जोड़ भी इसका नोकदार है माशाल्लाह जी। इसके पंजों का भी शौक करें। ये लीजिए, ये दोस्तों से जरा रोशनी ज्यादा है ना, तो इस तरह से जरा कम नजर आता है। जी मियाँ साहब ये कौन सा है? ये भी अलमारी वाले ही हैं। ये भी अलमारी वाला ही है। ये ले दोस्तों, ये अलमारी वाले में उसका कलर देखिए आप किस तरह का है, फीका है थोड़ा, इसका कलर थोड़ा सा गहरा है। देखिए इनमें कलर डिफरेंट है, और वो उसके 10 पल्ले काले थे, इसका पूरा सलारा पल्ला ये देखिए बगल से लेके एंड तक पूरा काला पल्ले में है, ठीक है ना। ये भी अलमारी वाला कबूतर है। देखें माशाल्लाह कैसे किताबी पल्ला है, पर पे पर चढ़ा हुआ है इसका। और इस तरह से भी देखें, आँख का भी शौक करवाता हूँ। देखें माशाल्लाह जी, ज़रा सा भी गैप नहीं, और ये जोर आवर कुंदे हैं माशाल्लाह। ये देखें आवाज़ आती होगी आपको, और बिल्कुल वेटलेस कबूतर है, कागज़ की तरह। गोल हड्डी है इसकी और बंद जोड़ है। दुम देखें माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह बरीक नली के। ये देखें मोटी नली के नहीं, ये बरीक नली के कबूतर है। और ये आस्ता आस्ता ये जामुन हो रहे हैं, यंग है भी, ये बिल्कुल जामुन शेड कर लेंगे, यहाँ पे गहरे कर लेंगे पंजे अपने। ये लो जी, ये दोस्तों ये 2 अलमारी वाले हो गए। आपको 5 पीसों का या 6 पीसों का शौक रहूँगा अलमारी वालों का। फिर मियाँ साहब के पास टैडी हैं, उनका शौक रहूँगा 5-6 पीसों का। फिर मियाँ साहब के पास डब वाले कबूतर हैं, फिर आपको उनका शौक करवाऊँगा, ताकि आपको मियाँ साहब की जो 3 नस्लें तीनों का शौक करवाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो हो सकता है कि पार्ट्स में लगे, तो आप से गुजारिश है कि ये पार्ट्स मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अच्छा मियाँ साहब ये कौन सी ब्लड लाइन है? ये कौन सी ब्लड लाइन है? अलमारी वाले नहीं, ये सारे अलमारी वाले हैं। हाँ। ये ले दोस्तों, ये अलमारी वाले हैं, इनमें कलर डिफरेंट है, ठीक है ना। आंखें सर इनकी एक ही किस्म की होती हैं सब? हाँ, सबकी आंखें मुख्तलिफ होती, थोड़ी सी गहरी भी होती हैं, हल्की भी होती हैं, फीकी भी होती हैं। उम्र के हिसाब से चेंज, उम्र के हिसाब से चेंज करते हैं ना। ये वैसे ओरिजिनल इनकी आंख कैसी है? तेज है? ये जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल आंखें हैं। ओरिजिनल आंखें इनकी, यहाँ से ये चेंज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ये चेंज। नूर देखें दोस्तों इसका कितना बरीक है माशाल्लाह। देखिए नूर देखें जरा इसका, कैमरे में हो सकता है बड़ा दिखा रहा हो, लेकिन मुझे यहाँ से ये बिल्कुल सुई के नक्के के बराबर लग रहा है दोस्तों माशाल्लाह। देखिए और बरीक कर गया। ये रही देखिए दोस्तों माशाल्लाह। चार उंगली हड्डी है, और जोड़ हल्का सा इसका खुला है दोस्तों। लेकिन जोड़ में एक क्वालिटी है कि जोड़ का जो इनके नोकें हैं ना, वो बड़ी अच्छी बनी हुई हैं नोकों की। ये जब ये कबूतर परवाज में पड़ेगा तो ये बिल्कुल जोड़ बंद कर देगा। हाथ में थोड़ा सा बुरा मना रहा है, बस कोई शौक करवाते ही नहीं है यहाँ का, इस छत का शौक करवाते ही नहीं है इन कबूतरों का। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, तो जिसकी वजह से आज मैं पहला बंदा हूँ जो इस छत पे आके शौक करवा रहा हूँ। इस बात में मैं मियाँ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। सर आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा। और ये दोस्तों तीसरा कबूतर है जो मैंने आपको दिखाया, अलमारी वाला। ये तीनों पीस अलमारी वाले हैं। दोस्तों ये भी अलमारी वाला है। ये देखिए ये कैसे इसका कलर निकला है, इसके कांटे हैं थोड़े से ऊपर गहरे, छाप हैं इसके, ठीक है ना। ये और ये फीमेल है, और फीमेल का ये देखें, सबसे पहले दुम देखें कितनी छोटी सी दुम है, बिल्कुल छोटी सी। पल्ले का शो कर लें पहले, बाहर के पर देखें, ये फीमेल है। चार उंगली हड्डी है, गोल हड्डी है दोस्तों इसकी भी, और जोड़ हल्का से इसका भी खुला है।
माइक की आवाज़ आएगी अल्लाह। और इसकी आँख का शौक करें। माशाल्लाह इसकी भी आँख ज़र्रेदार है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल आपको मैं दोस्तों अलमारी वाले कबूतरों का शो करवा रहा हूँ। जिन दोस्तों को ये कन्फ्यूजन था अलमारी वाले होते कैसे, आज वो मैं दूर कर रहा हूँ। जिस घर से ये नस्ल निकली है उसी घर से ही शो करवा रहा हूँ आपको। माशाल्लाह जी, स्टैंडिंग देखें दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है। शोल्डर देखें बाहर निकले हुए हैं, कबूतर डर रहे हैं। हम इनके लिए नए हैं तो नए बंदे को देख के बिल्कुल घबरा जाते हैं। ये ले दोस्तों, ये भी अलमारी वाला है, ये भी फीमेल है। ये भी फीमेल, और ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर मेल जैसा है, बड़े वजूद की है माशाल्लाह। ये सब ये कबूतरों को खुराक में क्या डालते हैं माशाल्लाह, काफ़ी सेहतमंद है। हमारे कबूतर ऐसे सेहतमंद नहीं होते, क्योंकि कैल्शियम डालते हैं। कैल्शियम तो चलती है आम रूटीन में, लेकिन दाना ही डालते हैं जो आम कैल्शियम से कोई नुकसान भी होता है कबूतरों में? नहीं, ज्यादा अगर आप डालोगे तो पर खराब हो सकते हैं। ज़्यादा ज्यादा कैल्शियम, अगर कोई भी मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल कराएंगे तो पर खराब हो सकते हैं इनके। अच्छा, ज़्यादा मेडिसिन डालने से, कैल्शियम जी। डालने से कबूतर के पर खराब हो सकते हैं। हाँ, ज्यादा मेडिसिन, अगर कोई भी मेडिसिन है ना हम ज्यादा डालेंगे ना जी। तो इनके पर खराब हो सकते हैं। वैसे आम रूटीन में जो दाना होता है वही डालते हैं। हमारे चलो, ये दोस्तों मियाँ साहब से एक और चीज़ का बड़ा ज़बरदस्त पता चला है कि कैल्शियम ज़्यादा देने से या मेडिसिन ज़्यादा देने से कबूतर के पर ख़राब हो सकते हैं या कोई और भी फॉल्ट इसमें हो सकता है। तो इसीलिए आप किसी प्रॉपर समझदार आदमी से पूछ के अपने कबूतरों के लिए, अपने कीमती परिंदों के लिए दवाई बनाया करें, ताकि आपके परिंदे ख़राब ना हो। ये ले, ये माशाल्लाह जी 5वां पीस है। ये मेल है मियाँ साहब? ये फीमेल है। ये भी फीमेल है। हाँ जी। माशाल्लाह जी मियाँ साहब, ये बच्चे भी पाल रहे हैं माशाल्लाह, लगता नहीं है जी। बच्चे पाल रहे हैं ये, इसलिए पूछा था कि दाना कौन सा डालते हैं आप। माशाल्लाह जी, अभी क्रीज में है ना, इस वजह से जो पर वगैरह है ना। नहीं लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह देखें ना, कबूतर आपके जी। सेहतमंद है। ये तो भी जब निकलेंगे ना, इसमें और ज्यादा आपको निखार नजर आएगा जब पीछे से बाहर आएंगे। सही, ये लीजिए दोस्तों, ये भी फीमेल थी। हाँ। देखिए फीमेल का पता नहीं चलता फीमेल है कि मेल है, एक साइज के कबूतर है। देखने में ये माशाल्लाह बड़े साइज के लगते हैं, लेकिन जब हाथ में पकड़ते हैं तो बिल्कुल स्लिम से और स्मार्ट से लगते हैं। इसकी क्या वजह मियाँ साहब? देखने में तो बड़े बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब हाथ में यही पकड़ते तो हैं बात है ना, ये ये तो बड़े दोस्तों slim से- को पता नहीं है ना। ये इनका चीज़ बॉडी पुरानी- स्ट्रक्चर देखे ना आप, जी। ये देखने में इनका वजन ही नहीं है, कागज जैसे हैं। हाँ बिल्कुल कागज हाँ, तो जैसे देखने में इतने इतने बड़े बड़े ऐसे लगते लगते हैं हाँ कि जी। इनका पता नहीं कितना कौवे से बड़े लगते हैं, यकीन करें। हाँ जी, ये नहीं दोस्तों, ये क्वालिटी है मियाँ साहब के कबूतरों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, कि ये देखने में तो माशाल्लाह बड़े साइज के लगते हैं, लेकिन और जब हाथ में पकड़े तो बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट लगते हैं। ये भी अलमारी वाली, ये ले दोस्तों, ये अलमारी वालों के ही शो करवा रहा हूँ। इसकी ज़मीन देखिए कितनी सफ़ेद है। मियाँ साहब ने बोला है कि इनकी आंखों में किसी की गहरी थोड़ी सी हल्की हो जाती है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो ये एक जैसी ही आंखें कर लेते हैं। इनमें कलर डिफरेंट है, लेकिन ये सारे अलमारी वाले हैं। लेकिन आपके साधना कबूतर या दूसरे नहीं हैं, सिर्फ 3 ही कबूतर हैं जो मार्केट में सेल होते हैं। आपका नाम लेके ये साधना जी, इसमें वाइब्रेशन आपको देखें, बताया ना, यही मेन है, 3 नस्लें। ये देखें दोस्तों, वाइब्रेशन देखें माशाल्लाह। और इस फीमेल का पूरा वजूद मेरे हाथ में कांप रहा है। ये 4 उंगली हड्डी है और हल्का सा इसका जोड़ खुला है, और ये देखें वहीं पे रुक गई। ये ये ले दोस्तों, तस्वीर वाले। ये तस्वीर वाले, ये सर तस्वीर वाले हाँ हैं, जी। लेकिन बेसिकली अलमारी वाले भी ये ये 3 ही नस्लें हैं ना, मेन तस्वीर वाले आपको बताया ना, गोल्डन टैडी, ये गोल्डन ही है सभी, सारे जो गोल्डन ही मर्जी हैं। नाम लेके। ये बात वो है, अलमारी में बैठा तो अलमारी वाला हाँ, था, ये तस्वीर वाला है, तस्वीर में बैठा golden ही है तस्वीर ये। में हाँ, तस्वीर वाला, main लेकिन golden ही है। इसमें कलर मुख्तलिफ निकलते हैं। हाँ, कितने किस्म के निकल 3-4 कलर किस्म के निकलते हैं, मुख्तलिफ कलर हाँ, निकलते लेकिन हैं। नस्ल ये एक ही ये है। एक ही नस्ल है, गोल्डन ही है मेन तो। ये नहीं दोस्तों, आज ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया है सब दोस्तों का। माशाल्लाह रिंग देखें माशाल्लाह कैसे प्यारे, ज़मीन इनकी देखने वाली है माशाल्लाह। पर पे पर चढ़ा हुआ है, ब्रीक डंडी है और शाइन दे रही है इसकी डंडी भी, और बिल्कुल कागज़ की तरह है, कबूतर है, वेटलेस है।
4 उंगली हड्डी है और बन जोड़ है। तस्वीर किसी दोस्त भाई का कोई सवाल होगा तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं मियाँ साहब से ज़रूर वो क्वेश्चन करूँगा। इनकी ब्लड लाइन के बारे में हो तो वो मैं ज़रूर इनसे इंशाल्लाह ताला पूछूँगा आप दोस्तों के लिए जो इनकी ब्लड लाइन के मुतालिक हो। देखिए इनके अलावा ये और किसी कबूतर को नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही कबूतरों को जानते हैं, इन्हें ही पहचानते हैं, इनकी खूबी खामी आपको बता सकते हैं। और किसी कबूतर की खूबी खामी क्योंकि उन्होंने रखे नहीं है, उनका तजर्बा नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए उनकी खूबी खामी तो आपको नहीं, ये नहीं बता सकते। आपको अपने ही कबूतरों की खूबी खामी बता सकते हैं। ये ले दोस्तों, ये कलर चेंज हो गया, ये तस्वीर वाला ही है, तस्वीर वाला जो कहलाता है, लेकिन ये अलमारी वाला तस्वीर वाला गोल्डन एक ही है, कलर चेंज हो जाता है। यहाँ ये देखें इसका कलर चेंज हो गया बस। किसी में गहरे होंगे, किसी में हल्के होंगे, लेकिन होंगे वो भी होंगे वही। इससे पहले जिसका आपको शो करवाया है वो गहरा था तस्वीर वाला। इंशाल्लाह ताला अगर आप दोस्तों ने साथ दिया तो मियाँ साहब से ब्रीडिंग के हवाले से भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि ब्रीडिंग के लिए वो कबूतर कैसे सेलेक्ट करते हैं, जोड़ों के लिए वो कबूतर की सिलेक्शन कैसे करते हैं और कौन से पॉइंटों को मद्देनज़र रखते हुए जोड़ा लगाते हैं। तो आप दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस पर भी मियाँ साहब के साथ ना वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह व फज़ल खुदा। ये ले हाँ जी सर, फीमेल है मियाँ साहब? हाँ फीमेल है। ये भी मैं तस्वीर वाली कह सकता हूँ, जो मर्जी हाँ जो मर्जी कह ले। ये ले ये दोस्तों, अमजद भाई इनको किसी में भी डाल देना तो दूसरे कबूतर इनके मुताज होंगे, ये किसी के मुताज नहीं। ये क्वालिटी है सही हमारे कबूतरों की कि दूसरे कबूतर इनके मुताज होंगे लेकिन ये किसी के मुताज नहीं होंगे। देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह वाकई अल्लाह पाक ने ऐसा इनको कुंदा दिया है और ये हमारे बड़े उस्तादों की मेहरबानी है कि उन्होंने इस नस्ल को बनाया और लोगों को बताया कि नस्लें कैसे बनती हैं। शोल्डर में माशाल्लाह दोस्तों काफ़ी जान है कबूतरों में। और मज़ेदारी की बात यह है कि कबूतरों में मुलायमियत काफ़ी भरी हुई है, काफ़ी हद तक मुलायम है कबूतर। और जो देखें ना, ये देखें कहाँ जहाँ रोकते हैं वहाँ पे हौसले वाले, ऐसे कहते हैं, मैं कहता हूँ हौसले वाला कबूतर, जहाँ पे रोको वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कबूतर में हौसला होना बड़ा ज़रूरी है जो हाई फ्लाइंग करता है, ताकि वो मौसम की गर्मी को देख के, तेज़ आंधियों को देख के या बारिश को देख के घबराए ना। तो इस कबूतर को मैं बहादुर कहता हूँ जो बिल्कुल एक जगह रुक जाते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, इस ये भी वही है। आँख दिखा दी, ये भी फीमेल है। इसके रिंग आपने दिखाएगा लोग जो रिंगों की बात दिखाएंगे। ये ले दोस्तों, ये आखिरी पीस है। मैं और भी हैं इनके पास, लेकिन मैं आखिरी पीस का शौक करवा रहा हूँ आपको। ये तस्वीर वाले, अलमारी वाले, गोल्डन, ये एक ही ब्लड लाइन है। माशाल्लाह इसके रिंग देखें कैसे वाज़े हैं और बिल्कुल डायल फिट है। और आँख थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, उभरी हुई जिसे कह सकते हैं। और आँख में पानी भी आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह वाज़िया नज़र आ रहा है। ठीक है ना, 4 उंगली हड्डी और बन जोड़ है दोस्तों, माशाल्लाह जी। ये ओरिजिनल कबूतरों का आपको शौक करवा दिया दोस्तों। इस बात के ऊपर वीडियो को शेयर करना तो बनता है। मेरे को प्यार कर दिया।
हाँ ये नहीं दोस्तों, ये गोला। अच्छा मियाँ साहब, एक चीज़ है मेरे जहन में, हम इसे बाहर मार्केट में हर जगह पे जो मैंने आपसे मिलने से पहले जो सुना हाँ है, जी। इन्हें हम सुनहरे पल्लों वाला कहते हैं। हम तो इन्हें मोतियों वाला कहते हैं। अच्छा, आप इन्हें सुनहरे पल्लों वाला नहीं कहते? सुनहरे पल्लों वाला, काशनी पल्लों वाला भी कहते हैं, वैसे मोतियों वाला हमने। आपने इसका नाम मोतियों वाला रखा हाँ है। जी। ये भी गोल्डन ही है? हाँ गोल्डन ही है मेन। इसे और इसके अलावा कोई इसका नाम है? नहीं, डाकू कह लें, गोल्डन ही है मेन, वैसे हम इसे मोतियों वाला ही कहते हैं। मोतियों वाला कहते हैं। तो मियाँ साहब, आपने अभी तक आपने वो नहीं दिखाया, मज वाला, कट्टे वाला, वो जो नहीं है मार्केट में हमारे करते हैं। स्टील बाडी। स्टील बॉडी के। मुझे भी एक दिन कोई बंदा पूछ रहा स्टील बाडी, मैं कहा पता नहीं आपसे सुन रहे हैं, हमने तो कभी देखे नहीं अपने घरों में। ये दोस्तों चॉइस आपकी अपनी है, पसंद आपकी अपनी है। इसमें कलर बेशुमार है, इसके अलावा भी कलर होंगे, क्योंकि ये सब हाँ, है, काफी कलर इसके है। अलावा भी कलर है, लेकिन ये नस्ल एक ही है। फिर वीडियो आपकी काफी हाँ जी, लंबी हो जाएगी, ना, इसी लेकिन वजह मैं से दोबारा आना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे फिर वो किसी दिन- कल फिर इस बज़म में आने को जी चाहता भाई है। आपका अपना घर है, जब मर्जी आए, हाँ जी। हमारे घरों के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। मोस्ट सही, वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। ये दोस्तों माशाल्लाह सुनहरे पल्लों वालों का शौक करवाया आपको, और ये डाकू ब्रीड भी सही कहते हैं, और गोल्डन भी यही है, तस्वीर वालों में भी यही है, और अलमारी वाले भी यही है। ठीक है दोस्तों, एक ही ब्लड लाइन के ये कबूतर है। तो मियाँ साहब की वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह बड़ा टाइम दिया है, और इस गर्मी में ख़ास करके, क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है टाइम देने की इस तरह कबूतरों की वीडियो बनाने की, क्योंकि इनका शौक़ ही नहीं है, ना ही ये सेल करके खुश होते हैं, ठीक है ना ही कोई इस तरह का सिलसिला है। तो मैं आप मियाँ साहब का शुक्रगुजार है, उन्होंने मेरे दोस्तों का कन्फ्यूजन भी दूर किया, और अपनी तकरीबन तस्वीर वाले, अलमारी वाले, और वो दूसरे कौन से साजी डाकू ब्रीड, हाँ जी, और ये कबूतर भी दिखाए हैं। ये सारे एक ही हैं, सिर्फ इनके कलर मुख्तलिफ हैं। जो अलमारी पे बैठा है उसका नाम अलमारी वाला पड़ेगा, जो तस्वीर पे बैठा है उसका नाम तस्वीर नहीं, वाला उसकी पड़ेगा। तस्वीर उतारी थी वो, इसी वजह से। अच्छा, उसकी तस्वीर हाँ उतारी। जी, उतारी थी इस वजह से। इस वजह से उसका नाम हाँ, तस्वीर तस्वीर वाला पड़ेगा। अच्छा, हम लोग ये समझ रहे थे कि ये तस्वीर में बैठता था कि तो नहीं, कमरे वो के उसकी अंदर तस्वीर उस वक्त में उतारी नहीं थी ना, दोस्तों, पुराने वक्त में। कई वीडियो आपने देखी होंगी, कई उस्तादा कराम की, वो तस्वीर में बैठता था, जो ओरिजिनल घर से जहां से ये चले हैं, वो कह रहे हैं कि उसकी तस्वीर उतारी थी तो तब उसका नाम तस्वीर वाला था। ये देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मेरी दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो अभी मियाँ साहब हमें कौन सी नस्ल का शौक करवाएंगे? मैं अब आपको डाव वाले कबूतरों का शौक करवा। डब वाले ले जी दोस्तों, ये कबूतर भी बंद कर देंगे, और डब वाले कबूतरों का, यही 8-10 कबूतरों का डब वालों का शौक करवाऊंगा। अगर वीडियो हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स में और लंबी हो जाए, तो आप वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं मियाँ साहब के साथ दोबारा भी ख्वाहिशमंद हूँ वीडियो बनाने का, काफ़ी सारा नॉलेज लेने का, ब्रीडिंग के हवाले से, बच्चों की देखभाल के हवाले से, इनकी बीमारियों के हवाले से। तो ठीक है ना, प्रवास के नुस्खे कोई भी नहीं देता, क्योंकि मियाँ साहब भी मुझे उम्मीद है कि नहीं देंगे, लेकिन कोई बता देंगे तो इनकी मेहरबानी है, क्योंकि ये मैं पर्सनल मैटर होता है, ये मैं नहीं पूछता। और पूछ भी लेता हूँ, अगर वो बताना चाहें तो उनकी खुशी की बात है, ना बताना चाहे तो वो उनकी खुशी है, क्योंकि इसके लिए आपको उस्ताद पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आपने कुछ सीखना तो उस्ताद पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको भी दूसरी ब्रीड का शौक करवाते हैं। चलें जी।